जय हिंद दोस्तों, PS ऑन ग्राउंड ऑफिशियल चैनल में का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है असम राइफल में ज्वाइनिंग से लेके डॉक्यूमेंट से लेके मेडिकल से लेके पूरी ट्रेनिंग का शेड्यूल मैं बताऊंगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो के नीचे कमेंट किया था, उसके थ्रू मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों। चलिए चलते हैं, हम आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला बात यह है कि अभी आपकी जो सैलरी है बढ़ चुकी है। जो मैं सैलरी की वीडियो मैंने अपलोड किया था वो 45% DA के हिसाब से था, अभी 46% DA हो गया है। तो आपको मान चलिए 1% एक्स्ट्रा उसमें आप सैलरी ऐड कर लीजिएगा, बाकी आपका सैलरी वही रहेगा जो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो 1-2% आपका बढ़ता रहेगा जब तक आप ज्वाइन करेंगे, तब तक आपकी सैलरी मतलब अच्छी खासी 1-2 हज़ार बढ़ जाएगी तब तक। तो ये है आपका। और बाकी ज्वाइनिंग कब करें इसके लिए कि बहुत ज़्यादा दोस्त के बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई मतलब ज्वाइनिंग कब करें कब नहीं करें, इसके लिए टेंशन है। किसी के एग्ज़ाम है, किसी का टीचर का एग्ज़ाम है, किसी का सेम इसी चीज़ का एग्ज़ाम है, GD का भी। तो मैं बता दूं भाई, इस टेंशन के लिए 90 दिन का टाइम होता है। तो 90 दिन का टाइम आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि रिस्क लेने का मतलब कि आप सभी जो बाकी भाइयों से जो बैच का ट्रेनिंग होगा उससे आप बैक हो जाएंगे। कम से कम 1 साल बैक हो सकते हैं। 1 साल बैक होने का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी सैलरी में कम से कम 2,000 का 3,000 का नुकसान होगा। पूरी सर्विस में लगभग बाकी भाइयों से सैलरी कम से कम 7-8 हज़ार का नुकसान होगा आपका पूरे सर्विस में, ठीक है, पर मंथ। तो इस वजह से अब बैक होने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे ये जॉब नहीं करना है या फिर मुझे ये जॉब निकाल के मुझे यही करना है, तो ऑप्शन में कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं अपने ऊपर। बाकी मैं एक्सटेंशन के लिए 90 दिन का ही मैं टाइम बता रहा हूँ। 90 दिन का एक स्पेशली टाइम होता है, कोई 180 दिन का टाइम नहीं होता, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा है, फ्रैक्चर हो गया है, फिर किसी की हड्डी टूट गई है, मतलब उसके लिए मेडिकल लगाओगे तो हो सकता है आपको 180 दिन का मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम जो होता है 90 दिन का होता है। और एक भाई मुझे मैसेज किए थे कि उनकी कोई सिस्टर है, मतलब उस समय वो ज्वाइन नहीं की थी, शायद वो प्रेग्नेंट थी तो इस वजह से ज्वाइन नहीं की थी, कोई प्रॉब्लम रहा होगा। तो ऐसा कुछ बताते, प्रेग्नेंट थी तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं की थी। तो फिलहाल वो मेरे बैच की थी, मतलब मैं जब ज्वाइन किया था उस टाइम की। तो फिलहाल इस टाइम तो भाई 2-3 साल सर्विस होने वाले हैं, 3 साल सर्विस होने वाले हैं भाई, जो भी पुराने बैच के थे मेरे साथ वाले। तो उनको मैं बता दूं कि भाई आप बता दो कि जो भी है, जो भी टाइम होता है ज्वाइनिंग का असम राइफल में किसी भी फोर्स का 90 दिन का टाइम होता है। अगर 90 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता, तो आप एक लेटर डाल सकते हैं उसे कि भाई ये प्रॉब्लम है, कुछ दिन के बाद ज्वाइन करूँगा। तो हो सकता है विभाग के थ्रू आपको कुछ एडवाइस वगैरह मिल जाए, या फिर आपको टेलीफोन के थ्रू आपको बता दिया जाए कि ठीक है आपको इस डेट को रिपोर्टिंग करना है। तो इस बेस पे भी अगर आप चाहेंगे तो मतलब क्लियर हो जाता है। तो उनका मैं बता दूं, उनका नहीं हो पाएगा भाई ज्वाइनिंग। मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं पता करके यही पूछा हूँ कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2-3 साल होने वाले हैं सर्विस के। तो जो साथ वाले बैच के थे, तो नहीं हो पाएगा भाई, उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि 3 मंथ के अंदर ही ज्वाइन करना होता है रूल के हिसाब से, ठीक है। और ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है मैं बता दूँ। और जो एक बात और है कि जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो मतलब बहुत अच्छी खासी पोस्ट है इस बार असम राइफल की भी, BSF PCR, मतलब अच्छी खासी पोस्ट है इस बार। तो अगर आप किस भाई को जैसे मान लो कि असम राइफल में नहीं जाना चाहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के, उनके लिए भाई नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और बिहार साइड के कुछ वो जो कोलकाता से सटे हुए हैं, उड़ीसा, उनके लिए भाई बेस्ट है असम राइफल, क्योंकि अपने भाई होम टाउन के एरिया में पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कोई गुजरात का हुआ, कोई महाराष्ट्र हुआ, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन भाई जो विदाउट जॉब रहने से अच्छा है आपके पास जॉब रहना, ठीक है। तो आपको मैं ये कहूँगा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप इससे बेटर नौकरी के लिए तलाश में हैं तो आप ज्वाइन करो, पहले वहाँ पे ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग के बाद आपको पढ़ते रहेंगे उसमें, आपको ड्यूटी के टाइम में, तो आप कोशिश करेंगे पक्का वो निकल जाए। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं फिलहाल अभी, एक दोस्त तो मैं पहले बताया था आपको वीडियो में कि वो एक भी दोस्त था जो लेखपाल में क्वालिफाई किया, प्लस MP पुलिस में भी क्वालिफाई किया हुआ है। दोनों का रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन अभी उसने रिजाइन का प्रोसेस नहीं डाला है, डाल दिया लेकिन अभी रिजाइन नहीं किया है उसने कंप्लीट रूप से। तो ये है कंडीशन। और बाकी एक जो भी दोस्त जस्ट अभी 2 हफ्ते पहले रिजल्ट आया था बिहार टीचर का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुआ, जो मेरे बगल में ही सोता था, मेरे साथ ट्रेनिंग किया था, तो उसका भी बिहार टीचर में सिलेक्शन हो गया है। तो
उसने क्या है, उसने पहले वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे एनओसी लगा दिया था कि सर मेरा ये है, मैं इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और फिर जैसे उसने रिजल्ट अपना देखा, पास हो गया, उसे एनओसी लगाया हुआ था पहले से, तो वहाँ के कमांडेंट ने उसे छुट्टी दी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। उसके बाद उसका आराम से प्रोसेस हो जाएगा रिजाइन का, उसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से उसने अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे हो गया है और ट्रेनिंग पे है फ़िलहाल, वहाँ से रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इससे बेटर पाना चाहते हो तो आप कोशिश में लगे रहेंगे इससे अच्छी जॉब पाने के लिए, तो आपको विभाग भी आपका हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस बात की आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बेटर की तलाश में हमेशा रहना चाहिए। मैं तो पहले ही वीडियो से बना, बेटर की तलाश में हमेशा रहना चाहिए। अब ट्रेनिंग के शेड्यूल की मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग में जो शेड्यूल होता है, पहले तो वही आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। पहले दिन आपका कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होगा, तीसरे दिन से आपका थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कराया जाएगा नॉर्मल, चौथे दिन भी आपका थोड़ा सा वार्म अप कराया जाएगा, हल्का फुल्का रनिंग 1-2 किलोमीटर बस नॉर्मल सा, और हल्का सा पीटी वगैरह एक्सरसाइज। अगर 1 हफ्ते तक आपका नॉर्मल किया जाएगा, 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे करके आपका बढ़ाते जाएगा, तब तक आपका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल कंप्लीट हो चुका रहेगा। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप ज्वाइन करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल जो है कंप्लीट हो गया, 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन दोनों का। तो ये है आपका। और जब जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन सभी का कंप्लीट हो जाएगा, किसी का पेंडिंग रहा, किसी के मेडिकल में दिक्कत होती है तो मेडिकल के भी पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो उनका भी सुखोबी जो होता है, जिसका सुखोबी जो मतलब उनके लिए भेजा जाता है, सुखोबी में जो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं उनके लिए भेजा जाता है, वहाँ से डॉक्टर आते हैं, उनका दोबारा मेडिकल होता है, उनको पूरा फुली संतुष्ट करके ही उनको मतलब मेडिकल के लिए मतलब अभी किसी को प्रॉब्लम संतुष्ट करके ही उनको भेजते हैं, मतलब ऐसा मतलब निकालते नहीं है, मतलब उसी में रहते हैं, बाद उनको ट्रेनिंग में नहीं नाम आता है, ठीक है, ट्रेनिंग लिस्ट में नाम नहीं आता उनके लिए जो मेडिकल फिट नहीं होता है। तो और बाकी शेड्यूल की ट्रेनिंग का शेड्यूल के मैं बता दे रहा हूँ। खाने का जो मैं बताऊँ, खाने का से लेके ट्रेनिंग का सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, स्किप करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप स्किप कर लोगे फिर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, फिर मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, सबको मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर सब कुछ हो जाएगा, कि इसलिए आपको ज़्यादा हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग आराम से कट जाएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आपको करना है और ऐसे ही कराया जाता है, आपको इतना ध्यान देना है। ट्रेनिंग कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको गुरुजी वहाँ पे नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो पहला मैं नोट किया हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया, अभी मान लो 14 नवंबर को 15 नवंबर को ज्वाइन करोगे, ठीक है। मान के चलिए कि 15 दिन इधर, 15 दिन के अंदर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। आपका हमको लगता है कि 10 दिसंबर से या फिर 15 दिसंबर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकता है, ठीक। अगर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया तो आपको पहले दिन वार्म अप कराया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा, 1 महीने तक आपको कंटिन्यू 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रनिंग कराया जाएगा। 1 महीने के अंदर आपका उसी बीच मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन से मतलब होता रहेगा, उसी बीच में आपका सारा सामान यूज़ हो जाता है। आपको 1 महीने तक ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद 1 महीने तक कंटिन्यू आपको नॉर्मल रनिंग कराया जाएगा, उसको मतलब उसी बीच में आपको वर्दी सिलाया जाएगा, हर चीज़ का पीपीटी का, जूते का, हर चीज़ मतलब सब कुछ नाप ले लिया जाएगा उस 1 महीने के अंदर। जब सब कुछ आपका मिल जाएगा सामान सब कुछ, उसके हिसाब से आपका पीपीटी का टेस्ट होगा और बीपीटी का टेस्ट होता है। तो पीपीटी और बीपीटी का जो टेस्ट होता है आपको 2 मंथ के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्टार्ट तो ऐसे नॉर्मल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो नोट करते हैं फाइल में, जो उनका रिकॉर्ड देखा जाता है, वो आपको 2-2.5 मंथ के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है टेस्ट वाला। तो जो बंदा दौड़ में कमज़ोर पाया जाता है या फिर चीनअप में कमज़ोर पाया जाता है 1 महीने 2 महीने ट्रेनिंग के बाद, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब ध्यान दिया जाता है उसको। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ बहुत ज़्यादा मोटा हो गया या इस कंडीशन को लेके, तो उस बेस पे भी उसको थोड़ा ध्यान दिया जाता है। इस नोट किया जाता है कि बंदे पिछली बार भी बीपीटी में फेल था, इस बार भी बीपीटी में फेल है, तो क्यों फेल हो रहा है, किस चीज़ में फेल हो रहा है, उसको अलग से छटनी करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उनका अलग से एक शाम के टाइम में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करवाते हैं वहाँ के जो पीटीआई होते हैं। अब जो बाकियों में मतलब अब मैं बीपीटी होता, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसमें मैं भी फेल हुआ था और स्टार्टिंग के टाइम में, बाद मेरा कवर हो गया था। पहला बीपीटी का मैं बता रहा हूँ शेड्यूल का, आपको 2 मंथ के बाद टेस्ट होगा, तो पहले बीपीटी का टेस्ट होगा। बीपीटी के टेस्ट में क्या होता है, आपको 15 किलो वेट लेके आपको रनिंग करना पड़ता है। 10 किलो पिट्ठू पे रहेगा और बाकी SLR राइफल होता है, SLR राइफल और प्लस पिट्ठू पे 10 टाइप का सामान होता है, वो आपको लेके रनिंग करना है 5 किलोमीटर का।
अगर आप रनिंग करते हैं मतलब वर्दी में ही पहन के रनिंग करवाते हैं, वहाँ पे कोई काम होगा, रनिंग मेरा टेस्ट होगा कोई भी, तो वर्दी में ही होता है, फुल वर्दी में ही, फुल वर्दी पहना जाता है वहाँ पे। बस पीपीटी का जो टेस्ट होता है हाफ पैंट में और वेस्ट में मतलब हाफ वेस्ट में होता है। तो इस बेस पे आपको बता दूं, अगर आप 25 किलोमीटर का पीपीटी कर रहे हैं, 5 किलोमीटर पीपीटी कर रहे हैं, 25 मिनट में आप दौड़ रहे हैं, तो मान के चलिए आपको एक्सीलेंट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप 26 मिनट रनिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर का पिट्ठू के साथ 15 किलो वेट के साथ, तो आपको सेकंड में मतलब काउंट किया जाए, यानी गुड में काउंट किया जाता है। और 26 से 28 के बीच में अगर आप 28 के बीच में आते हैं तो आपको मतलब थर्ड में यानी सेट में उसको काउंट किया जाता है। और बीपीटी में टोटल 4-5 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो आपको पास करना ज़रूरी होता है, सब में पास करना है। वो चीज़ रनिंग करने के बाद आपका जो तुरंत जो होता है वो 60 मीटर का रनिंग होता है, उसी राइफ़ल और पिट्ठू के साथ 60 मीटर का, जो आपको 9 से 10 सेकंड में मारना रहता है, ठीक है। तो आप अगर 10 सेकंड में मारते हो तो आपको एक्सीलेंट में काउंट होगा, 11 सेकंड मारते हो तो गुड में, बाकी 11 से ऊपर जाओगे 13 में या फिर 12 में तो आपको सेट में काउंट हो जाएगा, उसके ऊपर अगर जाते हो तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपका बीपीटी का हो गया, एक रनिंग का हो गया एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट 60 मीटर का हो गया, और तीसरा टेस्ट जो होता है हॉरिजॉन्टल रोप होता है, रस्सी पे जो आप मतलब चढ़ते हैं, एक साइड से चढ़ते हैं, और दूसरा होता है वर्टिकल रोप होता है, जो नीचे की तरफ दो टाइप पर रस्सी होता है, एक हॉरिजॉन्टल रोप होता है, एक वर्टिकल रोप होता है, दोनों को आपको पास करना रहता है। अगर मान लीजिए चढ़ते वक्त अगर अपने पैर नीचे गिरा दिया तो आप फेल माने जाओगे, तो इस बेस पे आपको ध्यान देना है। वर्टिकल रोप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वर्टिकल रोप बहुत बेस्ट होता है, वो आराम से आपका चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। ये आपका 3 टेस्ट हो गया, 4 टेस्ट हो गया आपका। फिर एक टेस्ट और होता है 9 मीटर मतलब गड्ढा टाइप का होता है, उसको आप वेट के साथ राइफल के साथ उसको छलांग लगाना पड़ता है। ये टोटल जो टेस्ट होता है ना 1 2 3 4 5, यानी बीपीटी में आपको 5 टेस्ट होगा, 5 टेस्ट में आपको पास करना है। जो अगर पास करते हो तो आपको मतलब बीपीटी में आपका मतलब स्टार्टिंग नहीं होगा वहाँ पे, मतलब अगर ये तीनों 5 टेस्ट में अगर किसी 1-2 में अगर फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इस चीज़ में रनिंग में नहीं फेल होना है। रनिंग में आप पास किए तो आपको कोई स्टार्टिंग नहीं होगा, बाकी ये सब तो धीरे आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। और पीपीटी का जो टेस्ट होता है यानी हाफ पैंट यानी ब्लैक पैंट होता है, असम राइफल का क्या होता है ब्लैक पैंट होता है और वाइट वेस्ट होता है, यहाँ तक जो होता है। अब मैं पहना हूँ, मैं दिखा दूँगा, ये देखो मैं पहना हूँ इस टाइप का, तो ये है, यही पहन के आपको पीपीटी होता है। इसमें पीपीटी का तो 2.5 किलोमीटर रनिंग होती है, 2.5 किलोमीटर, जिसमें आप 9 मिनट में रनिंग करते हो तो आपको मान के चलो कि एक्सीलेंट में काउंट होगा, और 9:30 तक आप आ जाते हो तो गुड में काउंट होगा यानी सेकंड में, और 10 तक अगर आप आते हो तो थर्ड में काउंट होगा यानी सेट में, ठीक है। तो ये है आपका पीपीटी का 2.5 किलोमीटर का रनिंग का टाइमिंग। अगर इससे ऊपर अगर आते हो तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता है इसमें ज़्यादा फेल होते हैं पीपीटी में, क्योंकि 10 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर रनिंग करना रहता है। तो मतलब एक आर्मी जैसे रनिंग होती है उस टाइप का होता है। फ्रंट रूल होता है, आप जैसे अब जस्ट रनिंग करके आएंगे आपको तुरंत फ्रंट रूल मरवाया जाएगा, फ्रंट रूल करके बैक रूल फ्रंट रूल मरवाया जाता है। बैक रूल नहीं मरवाया जाता क्योंकि आपकी फ्रंट रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रंट रूल मारने से थोड़ा सा पेट की जो भी मतलब नसें दौड़ने से टाइट हो जाती हैं, तो फ्रंट रूल मारने से थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, और ढीली मारने से जब आपको चीनअप लगाया जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा उसमें, इसलिए मरवाया जाता है फ्रंट रूल, ठीक है। तो फ्रंट रूल मरवाने के बाद तुरंत आपको सीटअप मरवाया जाएगा। सीटअप में क्या शेड्यूल है, सीटअप में अगर 40 प्लस मारते हो, ठीक है, यानी 40 तक मारते हो, 40 सीटअप मारते हो तो आपको एक्सीलेंट में काउंट किया जाएगा। और तो 35 से 40 के बीच में अगर मारते हैं तो आपको गुड में काउंट किया जाएगा, सेकंड में जिसे बोलते हैं। और आप 30 से 35 के बीच मारते हो थर्ड में काउंट, 30 के अगर नीचे आप मारते हो मतलब सीटअप में तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा चीनअप है। दूसरा चीनअप का जो टेस्ट होता है, चीनअप में अगर चीनअप जैसे होता है कि अगर आप जिससे चीनअप मतलब है तो बीम जैसे बोलते हैं, आप यूपी बिहार जो बीम खींचा जाता है ऐसे करके, तो आप अगर ऐसे करके वो लकड़ी टाइप का होता है ऐसे करके करते हैं तो इस टाइप का वो होता है चीनअप। तो अगर अब उसमें आप करते हैं 10 अगर मार देते हैं एक्सीलेंट तो उस 10 एक्सीलेंट में काउंट होगा। और 8 से 9 के बीच मारते हैं, यानी
8 से या 10 के बीच में मारते हैं या 9 और 8 मारते हैं आपको सिटअप में तो आपको गुड में काउंट किया जाएगा, और 6 से 8 के बीच में मारते हैं तो आपको सेट में काउंट किया या थर्ड में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये है। और चिनअप होने के बाद अगर आप टू टच क्या होता है कि वो भी वट्टा टाइप का होता है, उसमें आपका जो पैर का जूते का जो टो होता है उसको आपको पूरा फट्टे के ऊपर मतलब टांग लिया जाता है, यानी टच किया जाता है, उसको टच करना पड़ता है। ठीक है, आपको वहाँ पे करेंगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। टो टच का मतलब है, टो टच में आप वीडियो में देख लेंगे, मैं बता दूंगा। टो टच में मेरा एक ट्रेनिंग का वीडियो होगा, उसमें मैं दिखाया हूँ, आप देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगा उसमें। टो टच अगर आप 7 से 8 मारते हो तो एक्सीलेंट में काउंट होगा, और 6 से 7 मारते हो तो आपको गुड में, और 5 से 6 मारते हो तो आपको सेट में। अगर 5 से नीचे मारते हो, अगर सही तरीके से नहीं मारते हो तो फेल आपको माना जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट हो गया रनिंग का, दूसरा सीटअप का हो गया, तीसरा चिनअप का हो गया, और चौथा टो टच का हो गया। आपका 4 टेस्ट हुआ। और उसके बाद 5वां टेस्ट है 5 मीटर शटल का। 5 मीटर शटल में क्या होता है, अगर आप 1 मिनट में 16 से 17 बार करते हैं तो एक्सीलेंट में काउंट किया जाएगा, और 14 से 15 करते हैं तो गुड में, और 13 से 14 करते हैं तो आपको थर्ड में माना जाएगा, और उससे नीचे आप करते हो तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, 5 मीटर शटल में। और आपको 100 मीटर का रनिंग होगा। 100 मीटर की रनिंग में भी आपका बहुत लड़के फेल होते हैं, मैं खुद पहले फेल होता, क्योंकि 100 मीटर रनिंग जो इतना सब कुछ कराने में बॉडी एकदम थक जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो स्टार्टिंग टाइम में खुद फेल होता था उस टाइम। तो मैं इसमें 4-5 जो टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा कमी थी, बाद में तीसरे चौथे मंथ में सब कुछ क्लियर हो गया था। स्टार्टिंग में जब टेस्ट होता है तो ये प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होती है, सब ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता। वहाँ पे आपको सबको ट्रेनिंग कराया जाता है, धीरे धीरे आप कर जाओगे, करना चाहोगे तो कर जाओगे, नहीं करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। फिर वही वाला ट्रेनिंग के टाइम में जब लोग शपथ ग्रहण करेंगे तो आपको स्ट्रेचर वाला काम पे दे दिया जाएगा। तो ऐसा होता है, जो नहीं करता निकम्मा रहता। ट्रेनिंग पास आउट सबका होता है, तो कोई ना कोई हमारे जो गुरुजी होते हैं दया कर देते हैं, बोलते हैं कि जाओ यार तुम स्ट्रेचर वाला काम करना। मान लो कोई पासिंग ऑपरेट में कोई बेहोश वगैरह हो रहा है तो तुम उसको उठा के वगैरह अपना ले जाओगे, तो तुम्हारा भी पासिंग ऑपरेट होगा, लेकिन तुम उसमें मौजूद नहीं रहोगे बस, लेकिन पास आउट हो जाओगे। तो ऐसा वो बहुत जो निकम्मा रहता है, कुछ नहीं कर पाता, उसके लिए नियम है। तो 100 मीटर ये सब कुछ होने में टोटल आपका इसमें 6 प्रकार का टेस्ट होता है पीपीटी में, और बीपीटी में 5 प्रकार का टेस्ट होता है। ये आपका ट्रेनिंग का टोटल शेड्यूल होता है। आपका अगर मान लो पूरी ट्रेनिंग में 10 से 20 टेस्ट होता है, 10 टेस्ट से 20 टेस्ट होता है। अगर इसमें में आप 10 टेस्ट में आप पास हैं, बाकी 10 सेटें फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पासिंग ऑफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पास मान लिया जाएगा। 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ में बेसिक सारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी बीच होता है आपका 10 किलोमीटर का रोड मार्च होता है, 2-22.5 की जो वेट के साथ रनिंग करना पड़ता है। 10 किलोमीटर का रोड मार्च, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर का रोड मार्च होता है, फिर 30 किलोमीटर का, और 40 किलोमीटर तक का रोड मार्च होता है। इसमें आपको पास करना है, फेल नहीं होना है, आराम से पास कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो आपका ये ट्रेनिंग शेड्यूल है। खाने में आपको 2 दिन बताया था वीडियो में कि 2 चिकन वगैरह मिलता है, बाकी नॉर्मल खाना आपको सादा भोजन जो खाने वाले हैं सादा भोजन मिलेगा, और पनीर वगैरह मिल जाता है सादे भोजन वाले को, जो लोग शाकाहारी जो है वो है। बाकी मांसाहारी वालों को भाई मटन और चिकन तो मिलता ही है, कभी कभी फिश भी बन जाता है, मछली वगैरह बन जाती है। तो आपका खाने में दिक्कत नहीं है। सुबह के नाश्ते में आपको छोले भटूरे मिल जाते हैं, या फिर कोई 2 अंडा, एक नाश्ता, वो केला मिलेगा ही, केले जगह संतरा वगैरह कुछ भी मिल सकता है, सेब मिल जाता है, एक मिलता है। बाकी ट्रेनिंग में बैरक में आपको भाई बहुत साफ़ सफाई डेली करना पड़ता है, आपको करना ही है। ट्रेनिंग में अगर साफ़ सफाई नहीं रहेंगे तो आपको ट्रेनिंग के फिर कैसा, ठीक है। और तो आपको ये सब है। बाकी जो भी हम आपके गुरुजी रहेंगे, यानी मेरे गुरुजी थे, बहुत रिस्पेक्ट हम लोग करते थे, उनकी बात हमेशा मानते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अपने गुरुजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है, उनकी बात को केयर करना, ध्यान देना है। अगर आप उनकी बात को केयर करोगे तो आपको कोई भी ट्रेनिंग टाइम में, फिजिकल में, कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। जैसा वो कहें उसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि वो पीटीआई जो होते हैं वो आर्मी के रैंक के हिसाब से होते हैं, आर्मी से भी कुछ आते हैं, और कुछ असम राइफल जो सीनियर होते हैं, एनएसजी वगैरह में कोर्स किए रहते हैं, वो आते हैं, ठीक है, असम राइफल की जो ट्रेनिंग में। तो आपको कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं लेके जाएंगे, उसमें अच्छे खासे ट्रेनर होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब कई ट्रेनिंग करवा चुके रहते हैं वो लोग, वही होते हैं वहाँ पे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी कोई भी बात हो भाई, मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं वीडियो का नीचे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर आपकी जो क्वेरीज होगी आप कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा मेरा उधर एग्जाम था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बाकी अब वीडियो वगैरह बनाऊँगा, अब मुझे कमेंट करें, जो भी डाउट हो मुझे पूछें। बाकी चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।